परिचय दीजिए छोटा सा। ओके सर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया है और मैं फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स किया हूँ जमशेदपुर कहाँ से किए हैं? जमशेदपुर से। अच्छा, जमशेदपुर से। 1 ईयर का कोर्स था? जी सर, 1 ईयर का कोर्स था। ओके, ठीक है। लिफ्टिंग के बारे में क्या जानते हैं आप? सर लिफ्टिंग के बारे में मतलब कोई भी मतलब वजनदार भारी चीज को लिफ्ट करना क्रेन के द्वारा, उसी को लिफ्टिंग कहा जाता और जी। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जी, शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग मतलब किसी जगह पे शिफ्ट करना, उसको रखना। हम्म, चलिए ठीक है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या होता है? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, ये क्रेन को चेक करने के लिए किया जाता है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया जाता है। केवल क्रेन को ही? नहीं, ऐसे तो मतलब क्रेन में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। और जी। बाकी मशीनरी के लिए? और मशीनरी के लिए यूज़ होता है, लेकिन जैसे कि मतलब कोई भी ऐसा मशीन है जिसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है करने से पहले, ऐसे क्रेन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो क्रेन का हम बताएं। अच्छा, ठीक है। और क्रेन में डॉक्यूमेंट के लिहाज से और क्या क्या चेक करेंगे? डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक किया जाना चाहिए? क्रेन में क्रेन में? क्रेन का डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए सर। जो लिफ्टिंग प्लान डॉक्यूमेंट हो गया, क्रेन इंस्पेक्शन करना चाहिए जो। और और तो सर वैसा कुछ। आरसी वगैरह नहीं देखेंगे? मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे? यस यस सर, हाँ ये। ठीक है। और बताइए, और ये क्रेन का जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो उसका कौन कौन सा पार्ट्स को आप चेक करेंगे? क्या सर? चेक पॉइंट बताइए, क्रेन का चेक पॉइंट बताइए, क्या क्या चेक करेंगे क्रेन में? सर क्रेन में चेक करेंगे मतलब हो गया उसका रूफ चेक करेंगे, फिर लैच वगैरह लगा हुआ है नहीं ये चेक करेंगे। उसमें हो गया मतलब कि एंटी ब्लॉक लगा हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे, लिमिट स्विच लगा हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करेंगे सर। अच्छा। स्विंग मोटर ठीक है कि नहीं, क्रेन कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जी बूम वगैरह सारा चीज चेक करेंगे। जी जी, पूरा चेक करेंगे। हाइड्रोलिक सिलेंडर जो होता है वो लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक करेंगे। क्रेन में यूज होने वाले लिफ्टिंग के लिए लिफ्टिंग टूल्स का नाम बताइए, टूल्स टेकल का नाम। क्रेन में यूज होने वाले लिफ्टिंग टूल्स सर, किन किन चीज़ों से हम लोग लिफ्ट करते हैं? कौन कौन सा लिफ्टिंग टूल्स टेकल का यूज करते हैं? सर मालूम तो था हमको, लेकिन अभी इतना कंफर्म याद नहीं आ रहा है सर। डी शेकल का नाम सुने? डी शेकल, बो जी जी शेकल, जी जी सर, जी साइकिल का नाम सुने हैं स्लिंग, जी। स्लिंग का नाम सुने? वेब स्लिंग, वायर जी रोप जी जी स्लिंग। जी जी सर, जी सर, हम्म, यस सर। ठीक है। लाइन ऑफ फायर क्या होता है? यस बहुत सर। लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं? फायर से आप क्या समझते हैं? लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर तो ऐसा तो पहली बार हम सुन रहे हैं, लाइन ऑफ फायर। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। स्विंग रेडियस से क्या समझते हैं? स्विंग रेडियस, हम्म वो जो स्विंग करता है ना सर क्रेन, उसी के स्विंग मतलब कितना रेडियस में कितना एंगल में हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब बताता है उसमें। अच्छा। टैग लाइन क्या होता है? टैग लाइन का यूज करते हैं हम सर। टैग मतलब कहीं पे टैग का यूज करते हैं कि वहाँ पे वर्क चल रहा है। टैग लाइन, सेफ्टी टैग लाइन। यस सर, सेफ्टी टैग का यूज करते हैं, कहीं पे वर्क हो रहा है इसका हम प्रॉपर करने के लिए हम यूज करते हैं सेफ्टी टैग का। मतलब वहाँ पे वार्निंग साइन लगाने के लिए टैग का यूज करते हैं।
जैसे टैग कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं टैग का बात नहीं कर रहा हूँ, टैग लाइन का बात कर रहा हूँ। रोप गार्ड का नाम सुने हैं? रोप गार्ड, रोप गार्ड का तो नहीं सुने सर। कोई भी चीज आप लिफ्ट करते हैं, जैसे ओके हाइड्रा से आपने लिफ्ट किया, ठीक है। ओके अब उसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं शिफ्ट करने के लिए, है ना। तो रास्ते में आपका जो ऑब्जेक्ट है इधर उधर मूवमेंट न करे, किसी ऑब्जेक्ट से उसका कोलिजन ना हो, टक्कर ना हो, है ना। सही तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आप शिफ्ट करें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोप गार्ड का यूज करते हैं, जिसको टैग लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। जी सर जी। चलिए, ये सब बेसिक चीज है, देख लीजिएगा, ठीक है। लिफ्टिंग प्लान के बारे में बताइए आप, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, क्या क्या चीजें जी सर, शामिल होती है बेसिक इसमें। बेसिक चीज देख लेते हैं। अभी थोड़ा क्रेन अभी हम लोग का चल रहा था पढ़ाई क्रेन का। लिफ्टिंग प्लान के बारे में जानते हैं? जी जी, लिफ्टिंग प्लान के बारे में आपको बताया ना, शुरू में कोई भी सामान को आप लिफ्टिंग करने के लिए, सब उठाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले प्लान जो करते हैं उसी को लिफ्टिंग प्लान कहते क्या क्या शामिल होता है लिफ्टिंग प्लान में? हैं। ये तो नहीं मतलब कंफर्म मालूम है सर। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा जी, ये सारा ट्रेन मतलब अभी हम लोग का चीज। चल ही रहा है, ट्रेन सेफ्टी वगैरह चल ही रहा है अभी। ये साइड पे मैकेनिकल फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो ये सारा चीजें आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। ओके। चलिए, नेक्स्ट आप बताइए मुझे, जी सर। ओवरकेट हाइट पे सेफली काम हो, उसके लिए क्या क्या आप प्रिकॉशन देंगे? सर वर्क ऑफ हाइट हाइट पे अगर काम हो रहा है स्काफ फोल्डिंग के द्वारा, तो हम सेफ करने के लिए बॉडी हार्नेस का यूज कर सकते हैं। उसके हम्म बाद गार्ड रेल वगैरह लगा हुआ है कि नहीं, स्काफ फोल्डिंग में चेक कर सकते हम्म हैं। जी। अच्छा, PFAS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या सर? PFAS। पर्सनल फॉलिंग अरेस्टिंग सिस्टम ऐसे करके कुछ है। क्या क्या आता है इसमें, PFAS में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सर बॉडी हार्नेस हो गया, सेफ्टी हम्म बेल्ट वगैरह। और और हो गया फिर सेफ्टी नेट हो गया। हम्म जी। गार्ड रेल वगैरह हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस सर। HSE पॉलिसी के बारे में आप बता सकते हैं क्या होता है? जी सर, HSE पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट पॉलिसी, मतलब इनका हम सबसे पहले कोई भी सेफ्टी पॉलिसी का कोई भी कंपनी एक अपना पॉलिसी जारी करता है, मतलब कि किसी वर्क को सेफली तरीका से कैसे करना है, जो वर्कर को कोई नुकसान ना हो। हम्म किसी वर्क को सेफ कैसे करना हो, वो एक कंपनी अपना पॉलिसी जारी करती है। अच्छा, जी। ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में क्या क्या बताया जाता है? इंडक्शन ट्रेनिंग जैसे कोई भी काम करने के से पहले सबसे पहले उस काम के बारे में इंट्रोडक्शन देना, वही इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया, जिसमें TBT वगैरह आ गया। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में क्या बताया जाता है? TBT। जैसे कि कोई भी काम को करने के लिए इंडक्शन उसका देना, यानी इंट्रोडक्शन काम के बारे में बताना, इंडक्शन ट्रेनिंग देना, जैसे TBT हो गया, ये सब वगैरह। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में आप अपने साइट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बताते हैं, जी है ना। जी। साइट पे आपका किस तरह के काम चल रहे हैं, है ना। जी सर जी सर जी सर। है ना, आपका जो कंपनी है कौन से तरह के काम करवाती है, मैकेनिकल करवाती है, सिविल करवाती है, क्या क्या काम उसमें शामिल है ना। उस जी काम में क्या क्या खतरा है, इस खतरा से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन देना है ना। कौन से जगह आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, है ना। उसके ओके। बाद आपका वेलफेयर फैसिलिटी लोकेशन कहाँ है ना। ये यस। सारा चीज समझिए, इच एंड एवरीथिंग साइट के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यानी समझिए एक तरह से आपको एक फिल्म दिखाया जाता है साइट से रिलेटेड, है ना। सेफ्टी रिलेटेड इच एंड एवरीथिंग इंडक्शन जी सर। ट्रेनिंग में डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है, जी सर। ठीक है। जी सर। सैंड ब्लास्टिंग के बारे में क्या जानते हैं आप?
सर सैंड ब्लास्टिंग का मतलब एक तरह का प्रोसेस जिसका यूज करते हैं किसी मेटल को जंग लगने जिसको साफ करने के लिए यूज करते हैं सैंड ब्लास्टिंग का। अच्छा, क्या क्या प्रिकॉशन देंगे? सैंड ब्लास्टिंग अगर कहीं आपके साइट पे हो रहा है तो क्या क्या प्रिकॉशन देंगे? सर इसके लिए मतलब इसमें तो डस्ट का ज़्यादा ये होता है तो हम मास्क वगैरह का यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी हो गया। जी। डस्ट निकलेगा, उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? और बहुत कुछ हो सकता है सर, जैसे कि सैंड हो रहा तो वो भी मतलब उससे भी लगने का खतरा है। सैंड ब्लास्टिंग होता कैसे है ये बताइए, इसमें क्या क्या शामिल होता है? सर इसमें तो मतलब हाई प्रेशर में मतलब ये रहता है, हवा एयर रहता है जिसमें एयर सैंड रहता है, डालकर, उसके बाद जिसमें सैंड रहता है मिक्स और एक क्या तो रहता है, वो तीनों का आपस में ये होता है सैंड, जिससे मतलब सैंड प्रेशर से निकलता है, और एक मेटल भी रहता है उसका भी यूज करके किया जाता है, जिसको बॉल करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग? जब आप उसको सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले उस एरिया के पास आप किस तरह के प्रिकॉशन देते हैं? एरिया बैरिकेड कर सकते हैं सर, हम्म वेंटिलेशन कर सकते हैं जिससे मतलब डस्ट ज़्यादा फैले नहीं। हम्म जी। उस एरिया को पूरी तरह से आप कवर कर देते हैं, ठीक है? हाँ यस सर। क्योंकि उसमें होता ये है, जब सैंड आप फिल करते हैं तो सैंड के साथ जो है छोटा छोटा पार्टिकल्स भी होता है ना, उसमें यस जो पत्थर यस होता है। यस सर यस सर। वो हाईली प्रेशर से जब वो पत्थर किसी सरफेस से टकराता है तो वो कहाँ जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, जी किसी को भी जी हिट कर जी सकता है। जी सर। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस एरिया को पहले पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, जो कर रहा है, उसे पूरी तरह से फुल बॉडी समझिए तो एप्रोन पहनाया जाता है, फुल्ली जी कवर्ड, सर, पूरा है ना? कवर रहना पास साथ ही साथ फेस शील्ड वगैरह हर चीज उसे प्रोवाइड कराया जाता है ताकि किसी तरह से कोई उसे दिक्कत न ना। हो, है ना? जी सर। ये सारा बेसिक चीज है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, है ना? यही सारा जी चीज, जो भी चीजें हैं, यही सब चीज नहीं सर, ये इंटरव्यू सब में पूरा पूछा जाता है। क्यों नहीं, वो पहली बार होता है थोड़ा सर, पहली बार दे रहे हैं कभी इंटरव्यू तो थोड़ा हम्म एजुटेशन के वगैरह से भी कुछ मुंह से निकल नहीं नहीं पाया। नहीं, हेजिटेशन देखिए उसी को तो दूर करना है ना। जी सर जी। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप मुझसे जी बात कर रहे हैं। आप जितना चीज बोल रहे हैं सर, मतलब हमको सिर्फ इसमें ट्रेन वाला में थोड़ा सा कुछ नहीं मालूम था, बाकी ये सब मालूम था, हम्म लेकिन एजुकेशन की वगैरह नहीं नहीं, मतलब हेजिटेशन क्लियर बिल्कुल नहीं नहीं हम होना पिक चाहिए। कर पा रहे हैं। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, इन द सेम वे जो भी इंटरव्यूअर होते हैं आपसे ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है? तो उस समय ओके आपको किसी तरह का कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, ठीक है? ओके गैस ओके। कटिंग के बारे में आप बताइए, गैस कटिंग क्या होता है? सर गैस कटिंग एक तरह का हॉट वर्क है सर, जिसका मतलब हम किसी भी मेटल को काटने के लिए यूज करते हैं, मेटल को। हम्म जी। अच्छा, काटने के लिए इस करते मेटल हैं। को मतलब काटने के लिए हम मतलब गैस कटिंग का यूज करते हैं, जिसके हम्म जरिए हम किसी मेटल को आसानी से काट सकते हम्म हैं। जी। क्या क्या प्रिकॉशन आप देंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे प्रिकॉशन हो सकता है क्योंकि हॉट वर्क चल रहा है तो मतलब फायर एक्सप्लोजन हो सकता है सर, इसके लिए अलग से प्रिकॉशन ले सकते हैं हम। हम्म फिर वर्कर फुल पीपीई में है कि नहीं, वो देखना है हमको। हम्म। जी सर। अच्छा, ठीक है। और गैस कटिंग सेट के बारे में आप क्या प्रिकॉशन देंगे? सर गैस कटिंग सेट में मतलब गैस टॉर्च होता है, हम्म जिसको मतलब ऑक्सीजन और कोई एक फ्लेमेबल ये होता है, हम्म मतलब जैसे डीए हो गया वगैरह, और एक हम्म कोई एलपीजी सिलेंडर वगैरह का यूज करके हम। हम्म जी। ठीक है, सोप सॉल्यूशन का यूज कब करेंगे? क्या सर? सोप सॉल्यूशन का यूज कब करते हैं हम लोग? ये तो मालूम नहीं है सर, सोप सॉल्यूशन। लीकेज वगैरह अगर आपके गैस कटिंग सेट से, पाइप होस पाइप से कहीं से भी कुछ दिक्कत आ रहा हो तो उसके लिए सोप सॉल्यूशन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है? ओके सर ओके, ये नहीं मालूम था सर हमको। चलिए, साइट पर बेसिकली जो एक्सीडेंट के कारण होते हैं क्या क्या हो सकते हैं? सर
साइट पे आपका अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो ऐसे तो बताया गया ज़्यादातर कारण होता है नियर मिस, अगर कहीं साइट पे हो रहा है 300 बार तो वहाँ तो मतलब एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या वर्कर के अनसेफ एक्ट की वजह से होता है, अनसेफ कंडीशन हो गया उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। जी अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको साइट पर ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए बोला जाए, ओके सर। कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले सर ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ क्या हजार्ड है, देख रहे हैं कि मतलब किस तरीका का वर्क चल रहा है, इसमें क्या हजार्ड हो सकता है। जी, इसी तरह को हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या करने से कहाँ पे नियर मिस हो रहा है, क्या हो रहा है, सबको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन अपना लिखेंगे कि हाँ हम क्या क्या ऑब्जर्व किए। जी ठीक है, एक एग्जांपल बताइए मुझे। एक जैसे मान एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लिए जैसे हम कोई भी वर्क चल रहा है, जैसे वर्कर कर रहा है, कोई टूल्स से काम कर रहा है, टूल्स सही कंडीशन में नहीं है तो अनसेफ कंडीशन है, हम उसका इंस्पेक्शन, उसका हम ऑब्जर्वेशन किए, वो लिखे कि टूल सही कंडीशन में नहीं था। हैमर जैसे हो गया तो वो सही कंडीशन में नहीं हिल रहा है तो ऑब्जर्वेशन किए, उसको लिखे। फिर हो गया कि वर्कर कोई पीपी पहनकर काम नहीं कर रहा तो वो अनसेफ एक्ट होगी कर रहा है तो वो हम ऑब्जर्व किए, उसको फिर लिख रहे हैं। कोई भी जगह है जहाँ पे गड्ढा वगैरह स्लिपरी सरफेस हो गया, या कोई भी जहाँ पे हाउस कीपिंग सही से नहीं किया हुआ है तो हम उसको ऑब्जर्व किए, उसको फिर लिख रहे हैं। यही सब हम लिखेंगे सब बेसिकली। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, साइट पे आपको जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो बेसिकली यही सब काम करना है, दूसरा कुछ नहीं। जी सर। मॉर्निंग टीबीटी कराइए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखिए, 4-5 ऑब्जर्वेशन जो भी क्लाइंट की तरफ से आपको बोला जाए या फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से बोला जाए, ये आपको फुलफिल करना है डेली, ओके सर। है ना। उसके बाद इंस्पेक्शन वगैरह करना, वो कहीं पे वीकली होता है, कहीं पे 15 दिन पे, कहीं पे 1 महीना पे, है ना। परमिट के बारे में क्या जानते हैं आप? वर्क परमिट? यस सर, पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क जो होता है एक तरह का लीगल रिटन डॉक्यूमेंट है सर, जो एरिया इंचार्ज के द्वारा सेफ कोई वर्क को सेफली तरीका से करने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। जी।